delete all emotions? This action cannot be undone. Yes/no? मेरी उंगली yes पर थी। एक क्लिक और मैं फिर कभी दर्द महसूस नहीं करूंगा, ना प्यार ना खुशी, कुछ नहीं। मैंने yes दबाया और सब खत्म हो गया। यह कहानी है रे की, एक लड़का जिसने अपनी भावनाओं को परमानेंटली डिलीट कर दिया क्योंकि फील करना बहुत दर्दनाक था। रे 19 साल का था और टूटा हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड यूरी ने उसे छोड़ दिया। तुम बोरिंग हो, मुझे कोई और मिल गया। उसके बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया, उसका बिजनेस आइडिया चुरा लिया। उसकी मां ने कहा, तू नालायक है, तेरे भाई को देख। हर तरफ से दर्द ही दर्द। उस रात छत पर खड़े होकर रे ने सोचा, क्यों? मैं क्यों महसूस करता हूं? अगर मैं कुछ फील ही नहीं करूं तो दर्द भी नहीं होगा। वो एक ब्रिलियंट न्यूरोसाइंटिस्ट था। उसने रिसर्च किया था ब्रेन के किस हिस्से से इमोशंस आते हैं। अगर मैं उन न्यूरल पाथवेज को परमानेंटली ब्लॉक कर दूं, उसने सोचा, तो मैं फिर कभी कुछ फील नहीं करूंगा। उसने एक डिवाइस बनाया, नाम था इमोशन इरेजर। डिवाइस यूज करने से पहले रे ने एक आखिरी काम किया। वो यूरी के पास गया। मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आया हूं। क्यों? अब क्या बेगिंग करोगे? नहीं, बस जब मैं तुमसे प्यार करता था वो याद करने आया हूं, क्योंकि कल मुझे यह याद नहीं रहेगा। यूरी हंसी। ड्रामा कर रहे हो? रे ने उसे देखा। आखिरी बार। फिर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पेरेंट्स को देखा। मम्मा, पापा, मैं जानता हूं मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। सॉरी। अब क्या हो गया? उसके पिता ने कहा। कुछ नहीं, बस आखिरी बार सॉरी बोलना था। वो अपने रूम में गया, डिवाइस निकाला। स्क्रीन पर मैसेज था, वार्निंग, दिस विल परमानेंटली डिलीट ऑल इमोशनल रिस्पॉन्सेज। यू विल नेवर फील लव, हैप्पीनेस, सैडनेस और पेन अगेन। दिस कैन नॉट बी अनडन। प्रोसीड yes/no। रे ने एक पल रुका। क्या मैं सच में यह करना चाहता हूं? फिर यूरी की आवाज याद आई। तुम बोरिंग हो? बेस्ट फ्रेंड का धोखा याद आया। मां की निराशा याद आई। हाँ, रे ने कहा, मैं यह करना चाहता हूं। उसने यस दबाया। डिवाइस ने काम करना शुरू किया। तेज दर्द, फिर सन्नाटा। जब रे की आंखें खुली, सब बदल गया था। वो खाली था, पूरी तरह खाली। अगली सुबह रे उठा, कोई भावना नहीं। यूरी का ख्याल आया, लेकिन कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। यह अच्छा है, उसने सोचा, कोई दर्द नहीं। स्कूल में यूरी ने उसे देखा। रे, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम अलग लग रहे हो। तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं है, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं, और यह परफेक्ट है। अगले हफ्तों में रे की लाइफ चेंज हो गई। वो टॉप ऑफ द क्लास बन गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। वो रिच बन गया, क्योंकि कोल्ड बिजनेस डिसीजंस ले पाता था। वो पावरफुल बन गया, क्योंकि किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन एक दिन रे के पिता को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बहुत क्रिटिकल है, शायद नहीं बचें। रे ने सिर्फ नोट किया, ओके। उसकी मां रो रही थी। रे, तुम्हारे पापा और तुम्हें कुछ नहीं लग रहा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। तुम मॉन्स्टर हो। रे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यूरी वापस आई। रे, मैंने गलती की, मैं तुम्हें वापस चाहती हूं। क्यों? तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड क्या हुआ? उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते थे ना? करता था, अब नहीं करता, कुछ नहीं फील करता। यूरी की आंखों में आंसू आ गए। तुम बदल गए हो। नहीं, मैं बेहतर हुआ हूं। लेकिन सच में 1 महीने बाद रे के पिता की मौत हो गई। फ्यूनरल में सब रो रहे थे। रे सिर्फ खड़ा था, ठंडा, खाली। एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे, तुम रो क्यों नहीं रहे? मैं रो नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी भावनाएं डिलीट कर दी हैं। उस रात घर में रे अकेला बैठा था। वो सोचने लगा, क्या मैं खुश हूं? नहीं, क्योंकि मैं खुशी फील ही नहीं कर सकता। क्या मैं दुखी हूं? नहीं, क्योंकि दुख भी नहीं फील होता। तो मैं क्या हूं? बस एक खाली शेल। पहली बार उसे एहसास हुआ, मैंने दर्द से बचने के लिए जीना छोड़ दिया। आज 3 साल बाद रे 22 साल का है। वो सक्सेसफुल है, अमीर है, पावरफुल है, लेकिन खाली है। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, रे, तुम इतने सक्सेसफुल हो, तुम्हें कैसा लगता है? रे ने मशीन की तरह जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन क्या तुम खुश हो? रे रुक गया। लंबे समय तक खुशी एक इमोशन है। मेरे पास इमोशंस नहीं है, तो नहीं, मैं खुश नहीं हूं, लेकिन दुखी भी नहीं हूं। मैं बस हूं।
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी भावनाएं वापस आ जाएं? रे ने कैमरे को देखा उन खाली आंखों से। मैं नहीं जानता, क्योंकि चाहना भी एक इमोशन है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दर्द, ना खुशी, ना कुछ। तो तुम जीते हो या बस एग्जिस्ट करते हो? रे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आई। एग्जिस्ट करता हूं और शायद यही सबसे बड़ी सजा है। आखिरी सीन में रे अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है। लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन रे वो सिर्फ देख रहा है, एक स्पेक्टेटर की तरह। उसके दिमाग में एक आखिरी ख्याल आता है, ना इमोशन, सिर्फ तथ्य। मैंने दर्द से बचने के लिए खुशी भी खो दी, प्यार से डरने के लिए जीना भी छोड़ दिया। अब मैं सेफ हूं, लेकिन जिंदा नहीं। और यह डिसीजन परमानेंट है, कोई अंडू नहीं, कोई वापसी नहीं। मैं एक लिविंग घोस्ट हूं और यह नरक से बुरा है। दर्द से भागना आसान लगता है, भावनाओं को खत्म करना सिंपल सॉल्यूशन लगता है, लेकिन जब तुम दर्द नहीं फील कर सकते तो खुशी भी नहीं फील कर सकते। जीना मतलब महसूस करना, हंसना, रोना, प्यार करना, दुख झेलना। अगर तुम कुछ नहीं फील करते तो तुम जी नहीं रहे, बस एग्जिस्ट कर रहे हो। और एग्जिस्ट करना बिना फीलिंग के ये मौत से भी बुरा है, क्योंकि मौत में खत्म हो जाता है। लेकिन ये अनंत खालीपन है। रे ने अपनी चॉइस की और अब वो उसके साथ जिएगा, हमेशा, बिना वापसी के।